Hi, my beautiful ladies, and welcome to Floral Tarot Reader. How you guys are doing? Thank you so much. जिसने भी मेरा चैनल सब्सक्राइब किया, इट रियली मीन्स अ लॉट. मैं पर्सनल रीडिंग भी ऑफर करती हूँ. आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन चेक कर सकते हो. मेरा व्हाट्सएप लिंक एंड नंबर मेंशन है. व्हाट्सएप लिंक पे क्लिक करिए, हाई भेजिए और अपनी पर्सनल रीडिंग बुक कराइए एट वेरी मिनिमम फीस. ओके रीज, ये है आपकी लव लाइफ रीडिंग नवंबर मंथ की. सो लेट्स गेट स्टार्टेड. अपने इंसान को अपने दिल और दिमाग में रखिए और ये रीडिंग देखना स्टार्ट कर दीजिए. ओके, लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. पहले देखते हैं ऑरिकल डेक से आपके लिए क्या क्या मैसेजेस आ रहे हैं एरीज. लेट्स सी. ओके, you got the camera, reminiscing, making memories, learn from the past, perception. Okay, second I आपके लिए cut down, cutting out separation, stop the pattern. And you got clock, needing time, cycles takes time, progressing, time to heal. Okay, interesting. Now let's check tarot से आपके लिए क्या क्या messages आ रहे हैं. Let's see. Angels, higher beings, ancestors, love life for Aries in the month of November 2025. कैसी रहेगी एरीज की लव लाइफ, चेक करते हैं. ओके, current energies of your person is the nine of cups. Intention of your person is the hermit. Future action of your person is the moon. क्या है ये? Your energy, queen of pentacles, and future of this overall connection is ace of swords. Okay, bottom of the deck is the hierophant in reverse. Interesting energies. हाँ, ओके, ठीक है. जोडियाक साइन बता देती हूँ आपको. आपके पर्सन का जोडियाक साइन हो सकता है एक तो पाइसिस, कैंसर, स्कॉर्पियो, वेरी स्ट्रांगली वर्गो, केप्रिकॉन, लीब्रा. बाकी आपका पर्सन जिस भी जोडियाक साइन का हो, आप तब भी ये वीडियो देख सकते हो. इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एनर्जीज. मतलब जो जो ऑरिकल कार्ड्स में आया है वही सेम कार्ड्स मतलब इसमें पूरा रिप्रेजेंट हुआ है. एंड पहले थोड़ा जनरल एनर्जीज में टाइम स्टैम्प सब नीचे डाल दूंगी, आप टेंशन मत लेना. मैं अच्छे से टाइम स्टैम्प डाल के ही अब रीडिंग करने लगी हूँ ताकि सब अपने प्रेफरेंस के अकॉर्डिंग देख ले. ओके, तो पहले थोड़ी जनरल एनर्जीज जो मुझे आ रही हैं पहले वो डिस्कस करते हैं. अब मैं एक बात बताती हूँ. मैंने टाइम स्टैम्प डालना इसलिए स्टार्ट किया है, लोग कमेंट करते हैं कि आप बहुत ज़्यादा ही बोलते हो. अरे क्या यार, मतलब उसमें सिर्फ मैं मैक्सिमम मेरी ज़्यादातर रीडिंग्स मेरी 20-20 मिनट की रीडिंग नहीं होती. मेरी मैक्सिमम टू मैक्सिमम 15 मिनट की, मिनिमम टू मिनिमम 9 to 10 मिनट्स की होती है. अब जो एनर्जीज आ रही है अगर मैं आपको बताऊंगी नहीं, या जो मुझे इंट्यूशन आ रहा है, कभी कभी एकदम एक इमेजरी फ्लैश होती है मेरे माइंड में या मेरे आंखों के सामने, वो मैं नहीं बताऊंगी तो पर्पस क्या है. एक कार्ड्स दे, अब तो यार ऐसा है तो भाई कार्ड्स देख लिए, आप खुद इंटरप्रेट कर लो. तो फिर मतलब क्या है टैरो कार्ड रीडिंग का या टैरो कार्ड चैनल्स का. बट एनीवे, डिस्कस करते हैं डिटेल में एरीज. मतलब ओवर स्मार्ट मत बनो. जो कुछ लोग हैं ना जो ओवर स्मार्ट बनते हैं, डोंट एक्ट ओवर स्मार्ट ओवर हेयर. एनीवे, आपका जो ये पर्सन है ये आपसे एज में बड़े हो सकते हैं. एज में देर इज़ डिफरेंस, मतलब 2-3 साल, 4-5 साल का डिफरेंस मुझे दिख रहा है. दो एज में बड़े हैं एरीज बाय द वे, बट मच्योरिटी बिल्कुल 15 साल के बच्चे वाली भी मच्योरिटी नहीं है इनके अंदर. अब लोग या इन्हें कोई देखेगा तो बोलेंगे अरे ये तो बड़े मच्योर लगते हैं, इनके अंदर तो बड़ी समझदारी होगी. बट एक्चुअल में कोई समझदारी नहीं है. बहुत चाइल्ड लाइक बिहेवियर है, बहुत केयरलेस बिहेवियर है जितना मुझे दिख रहा है. एंड लेट्स जस्ट गेट स्टार्टेड विथ योर रीडिंग. अब डिटेल में डिस्कस करते हैं. नाउ द करंट एनर्जीज ऑफ योर पर्सन इज द 9 ऑफ कप्स. दे रियली लाइक यू. मेरे हिसाब से इनके फीलिंग्स, इनके इमोशंस आपके प्रति डे बाय डे बढ़ रहे हैं. मैं यहाँ ये नहीं बोलूँगी कि ये प्यार में गिर चुके हैं, बट फीलिंग्स, इमोशनल डेप्थ, इमोशनल कनेक्शन बढ़ रहा है. वो एक कनेक्शन फील कर रहे हैं आपके साथ. बट द प्रॉब्लम ओवर हेयर इज दैट इन देयर करंट एनर्जीज, यार मुझे ये समझ नहीं आता आजकल के टाइम पे, ये इनका थोड़ा ऐसा मुझे बिहेवियर दिख रहा है एरीज आपके प्रति, बड़ा व्हाट यू सेड, जैसे है ना कि हम तुम्हारे लिए मर नहीं रहे हैं. तुम मतलब सी दे ऑल्सो वॉन्ट अ रिलेशनशिप फ्रॉम यू एरीज. अभी आई थिंक अभी आप लोग रिलेशनशिप में है ना, रिलेशनशिप से पहले के आने वाले स्टेज में हो, पसंद करते हो, म्यूचुअलिटी है, अट्रैक्शन है, सब कुछ है. बट इनके एनर्जीज में मुझे यहाँ दिख रहा है, चाहे इनका जेंडर कुछ भी हो, लड़का और लड़की, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है. इनका ऐसा है कि तुम मेरे दीवाने हो ना एरीज, तो तुम ज़्यादा एफर्ट डालो, मैं इतना एफर्ट क्यों डालूँ.
मतलब अगर तुम मुझे चाहते हो अपनी लाइफ में तो तुम एक्स्ट्रा एफर्ट डालो। अरे कौन से 20वीं शताब्दी के तुम किंग या क्वीन हो? सो व्हाट आई एम सीइंग ओवर है एक वो सेल्फ बहुत एकदम वैसा होता है ना, व्हाट वी कॉल दैट वर्ड, कि भाई हम महान हैं, हम तो महान हैं। आप अगर हमें चाहते हो अपनी लाइफ में तो आप ज़्यादा ही एक्शंस करो। कोई मर नहीं रहा है तुम्हारे बिना, पहली बात तो। यहाँ पे व्हेन यू सिंपल चीज़ होती है, अगर आप एक लड़का लड़की या जो भी जेंडर्स के हो आप लोग, अगर आप दोनों एक दूसरे को पसंद करते हो तो आप दोनों इक्वल एफर्ट्स डालो और इक्वालिटी के साथ, म्यूचुअल कोलैबोरेशन के साथ, म्यूचुअल रिस्पेक्ट के साथ, म्यूचुअल लव के साथ, म्यूचुअल इमोशनल डेप्थ के साथ आप लोग एक रिलेशनशिप में हो। ये क्या चल रहा है इनका बिहेवियर कि तुम मुझे चाहते हो तो तुम ज़्यादा एफर्ट्स डालो। ये जो पटाने वाला खेल होता है, रन एंड चेस करने वाला, अरे मैं तुम्हें पसंद करता हूँ करती हूँ, तब वो एफर्ट्स ज़्यादा डालते हैं, वो बहुत इनिशियल फेजेस में होता है। बट जब आप लोग एक रिलेशनशिप में आ जाते हो या फिर जब आप लोग रिलेशनशिप के आने के कगार में होते हो, आई फील यू गाइज आर ऑलरेडी इन अ रिलेशनशिप एज वेल, तो इन ये क्या मतलब हुआ कि हम ही एफर्ट्स करें? फॉर एग्जाम्पल ये हमेशा आपसे एक्सपेक्ट करते हैं कि आप हमेशा जब भी मिलो आप इन्हें कोई गिफ्ट दो, और जब आप कुछ कहते हो कि भाई हम अगर तुम्हें 10 गिफ्ट दे रहे हैं हमें 2 गिफ्ट दो, तभी इनका मुंह बन जाता है। तो बहुत एक वैसी एनर्जी आ रही है कि तुम चाहते हो ना मुझे, तुम चाहते हो ना मुझे तो तुम ज्यादा एफर्ट्स डालो। दैट इज देयर करंट एनर्जीज टूवर्ड्स यू। बड़ी सेल्फिश, दिस इज नॉट सेल्फिश, दिस इज नार्सिसिज्म जितना मुझे दिख रहा है। नार्सिसिज्म मुझे दिख रहा है, मेरे बार बार मेरा थ्रोट चक्रा ब्लॉक्ड हो रहा है। एनीवे, सो एक तो ये एनर्जी है, मतलब ये क्या पॉइंट है, जैसे ज़्यादातर ये चीज़ बताऊँ कौन करता है, जो जब लड़की बहुत सुंदर होती है, जब लड़की बहुत ज़्यादा सुंदर होती है, बहुत एक बैडी होती है, हॉट होती है लड़की, और लड़का बड़ा एवरेज होता है, मैं एक एग्जांपल दे रही हूँ, तब लड़के को लगता है अरे मेरी ये जो गर्लफ्रेंड है ये बहुत बड़ी बैडी है, तो उसके लिए ज़्यादा ही एफर्ट्स करो। एफर्ट्स करने की, मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ कि एफर्ट्स बिल्कुल ना करो, बट इतने एफर्ट्स, ओवर एफर्ट करो ताकि तुम मुझे मेंटेन करके रखो। दैट इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू, कि तुम चाहते हो ना मुझे तो तुम एफर्ट्स ज़्यादा डालो। तुम चाहते हो ना मुझे, तुम चाहते हो ना मुझे या चाहती हो ना मुझे, तो तुम डेट्स का प्लान करो। तुम चाहते हो ना मुझे तो तुम ज़्यादा कॉल करो मुझे, तुम कॉल करो, टेक्स्ट करो। भाई तो इसे रिलेशनशिप तो नहीं कहा जाता, ऐसे तो कुछ और ही कहा जाता है, इसको कुछ और ही कहा जाता है। आप समझ सकते हो कि इसे क्या कहा जाता है। इट विच क्लियरली मीन्स दैट यू डोंट वांट दिस पर्सन। आप उतना प्यार या आप उतना अट्रैक्टेड हो ही नहीं जितना ये आपसे अट्रैक्टेड है। रिलेशनशिप इज ऑल अबाउट इक्वल गिव एंड टेक। सॉरी, इक्वल गिव एंड टेक होता है, बट ये थोड़ी ना होता है कि तुम मुझे मेंटेन करके चलो। दैट इज देयर एनर्जीज टूवर्ड्स यू। दूसरी एनर्जीज यहाँ पे ये आ रही है कि इन्हें लगता है कि हाँ ये देखो ऐसा इंसान होना चाहिए एरीज की तरह, जो मुझे एकदम ही ज़्यादा ही सर आँखों पे चढ़ाए। इन्हें ना ये चीज़ बहुत पसंद है। इफ़ यू आर रेजोनेटिंग विद दिस वीडियो, कि इन्हें बड़ा ना अंदर ही अंदर से खुशी मिलती है, इनका ईगो सेटिस्फाई। एग्जैक्टली, ईगो सेटिस्फाई, यही वर्ड मुझे आ ही नहीं रहा था माइंड में स्टार्टिंग ऑफ द रीडिंग में। जब भी आप इनका ईगो सेटिस्फाई या ईगो मसाज करते हो ना, इन्हें बड़ा प्राउड फील होता है कि ये देखो एक इंसान मेरे इश्क में, मेरे प्यार में पागल हो गया है। अरे हेलो, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर्स हो या अगर आप मेरे व्यूअर्स हो या फर्स्ट टाइम भी अगर आप मेरा चैनल देख रहे हो, किसी के आगे इतना झुकना नहीं होता है। पहली बात तो, चाहे आपकी शक्ल कैसी भी हो, आप कितने भी गुड लुकिंग हो या कितने भी वो हो, प्यार करना, चेज करना, पटाना वाला अलग होता है कि आप पटा रहे हो उस इंसान को, बट जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो प्रॉपर वो रिस्पेक्ट, रिस्पॉन्सिबिलिटी, इमोशनल डेप्थ, केयर इक्वल आना चाहिए, वरना ये रिलेशनशिप नहीं होता। ये यूज एंड थ्रो वाली एनर्जी होती है। वाओ एरीज, व्हाट इज दिस, जस्ट व्हाट इज दिस। नहीं भाई, मैं नहीं ये चीज़ें, मैं टैरो कार्ड रीडिंग करती हूँ, बट मैं प्रॉपर गाइडेंस देती हूँ एज अ फ्रेंड या एज अ बिग सिस्टर, आप जैसा भी मुझे मान लो। मतलब इतने झुक जाओ, मतलब ये बताइए शरीर की सुंदरता या किसी की पर्सनालिटी या शरीर की सुंदरता इतनी आपके ऊपर वो है, इम्पोर्टेंट है? इंसान का अच्छा होना ज़्यादा इम्पोर्टेंट है या शरीर की सुंदरता इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है? टेल मी दैट। अगर शरीर की सुंदरता इम्पोर्टेंट है और इंसान का बिहेवियर ही खराब है, तो आप उस शरीर की सुंदरता का क्या अचार बनाएंगे क्या? टेल मी दैट। दैट इज देयर इंटेंशंस टूवर्ड्स यू। द हर्मिट बहुत सोचते हैं आपके बारे में, क्या सोचते हैं आपके बारे में कि आपको हटाया कैसे जाए लाइफ से।
the hermit and the moon clearly suggest that they don't want, they of course they feel that emotional connection with you, but इन्हें कभी कभार ऐसा लगता है कि I deserve a lot better. That is their intentions towards you, Aries. वही होता है ना, ज़्यादा किसी को सर पे चढ़ा लो तो फिर वो वही कान काटता है, ये कहावत सच होती है कि ज़्यादा ही सर आँखों पे चढ़ा दो, ज़्यादा ही कर लो किसी के लिए, तो वो इंसान धोखा देता है या वो इंसान हैसियत दिखा देता है। नहीं, आई एम सॉरी, इफ़ अगर किसी रिलेशनशिप में मेरा बंदा मुझसे ज़्यादा गुड लुकिंग होगा तो मैं पागल नहीं हो जाऊंगी भाई। ठीक है, एक पॉइंट तक आप चेज़ करते हो, मैं उसमें डिनाई नहीं कर रही हूँ, पर जब आप एक रिलेशनशिप में हो तो भाई मेरी भी इज्जत करो भाई, मुझे भी पैम्परिंग चाहिए जितनी मैं तुम्हें दे रही हूँ। तुम नहीं दे पा रहे हो, देन गेट लॉस्ट मैन। नहीं, ऐसा थोड़ी होता है, नहीं ऐसे ही होता है। इक्वालिटी एंड उसका म्यूचुअल रिस्पेक्ट का ज़माना है, और मैं यहाँ पे इस चैनल पे यही प्रमोट करती हूँ। कोई किसी से कम नहीं है। एंड इंटेंशन में विद द हर्मिट, इन्हें ऐसा लगता है दैट आप एक बहुत अच्छे इंसान हो, सब कुछ आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, रियलाइज़ करते हैं कि आप बहुत अच्छे एफर्ट्स डाल रहे हो, सब डाल रहे हो, बट मन ही मन इंटेंशन में इन्हें ऐसा ये फील होता है कि जब जब ये इंसान मेरे लिए इतना अच्छा कर रहा है, तब तो मुझे कोई और अच्छा इंसान मिल सकता है जो मेरे लिए और भी अच्छा और बड़ा करे। I don't know why I'm seeing that this person compares you a lot with other people in their life. मैं यहाँ ये नहीं बोल रही हूँ उनकी लाइफ में कोई तीसरा इंसान आ गया है या यहाँ पे थर्ड पार्टी सिचुएशन है, ऐसा बिल्कुल नहीं, लॉयल है, बट अंदर ही अंदर इन्हें लगता है कि यार एरीज मेरे लिए एक सही इंसान नहीं है। और वही यहाँ पे दिख रहा है ना कि जब आप ही करते रहेंगे और सामने वाला इंसान नहीं करेगा, तब दिमाग खराब होगा। यहाँ पे कहीं पे भी एक ग्रैटिट्यूड की एनर्जी होती है ना कि चलो एरीज मुझे इतना पलकों पे बिठा रहे हैं, इतने एफर्ट्स कर रहे हैं, सब कर रहे हैं, तो मैं ग्रैटिट्यूड रखूँ। वो ग्रैटिट्यूड की एनर्जी मुझे यहाँ पे बिल्कुल नहीं नज़र आ रही है कि मैं शुक्रिया अदा हूँ या चलो मुझे एक प्यार करने वाला व्यक्ति मिला, जो आजकल के टाइम पे बहुत मुश्किल होता है। इट इज़ वेरी टफ टू फाइंड अ पर्सन हु इज़ लविंग एंड केयरिंग लाइक यू। एंड लेट्स टॉक अबाउट द फ्यूचर एक्शन, द मून। क्या मैं बोलूँ फ्यूचर एक्शन मून, मैंने क्लैरिफाई निकाल लिया था, मैंने देख लिया था, 2 ऑफ कप्स एंड रिवर्स आया था। फ्यूचर एक्शन में मुझे क्या दिख रहा है, इनका ऑन एंड ऑफ बिहेवियर होते हुए दिख रहा है एरीज। अभी भी शायद ऑन एंड ऑफ होगा, मे बी 2-3 दिन ठीक से बात करेंगे, फिर 4-5 दिन गायब हो जाएंगे, फिर कहेंगे आई नीड अ ब्रेक, ब्रेक ऑफ, ब्रेकअप नहीं, ब्रेकअप से पहले एक शब्द आता है ब्रेक ऑफ, जिसमें आप दोनों एक दूसरे को टाइम देते हो कि ये रिश्ता निभाना है नहीं निभाना है। अभी जो ये इमोशनल कनेक्शन फील कर रहे हैं, आने वाले टाइम पे ड्यू टू देयर ओवर थिंकिंग नेचर, ये इस कनेक्शन को सैबोटाज करते हुए दिख रहे हैं, ये इस रिलेशनशिप को सैबोटाज मतलब खराब करते हुए दिख रहे हैं ओवर थिंकिंग की वजह से। ऑल्सो मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि आपको आपको ना मुझे ओ वाह 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 वाह, क्या बात है। मुझे बताऊँ क्या एनर्जी दिख रही है, मुझे ये एनर्जी दिख रही है, ये विड्रॉ करते हुए दिख रहे हैं इमोशनली। उस टाइम पे आपका अटैचमेंट और बढ़ेगा, आप और एफर्ट्स करोगे, और जिस टाइम पे आप एफर्ट्स करोगे ना, उस टाइम पे आपकी एफर्ट्स की कद्र नहीं होगी और ये इंसान आपसे ब्रेकअप कर लेंगे। ओवरऑल मैं यहाँ पे सच एक एनर्जी बता देती हूँ आपको, आपके लिए गाइडेंस आ रही है, इक्वल गिव एंड टेक रखो इस रिलेशनशिप में। एग्जैक्टली मैं गिव एंड टेक की बात कर रही हूँ। अगर आप 10 डेट्स, अगर आप 4 डेट्स पे जाते हैं महीने में, 4 बार आप कहीं भी जाते हैं, 2 बार आप पैसा पे करिए, 2 बार ये बिल पे करिए। आई एम सॉरी, आजकल सबकी इनकम है, चाहे लड़का हो लड़की हो, सब कमाते, लड़कियां भी इंडिपेंडेंट है, सब हैं। तो अगर 4 बार आप डेट्स पे जा रहे हो, 2 बार आप खर्चा करिए, 2 बार ये खर्चा करें। अगर आप 10 गिफ्ट्स दे रहे हो तो इनको बोलिए अगर मैं आपको 10 गिफ्ट दे रहा हूँ तो उतनी अमाउंट में उतनी इक्वालिटी के साथ मैं भी गिफ्ट एक्सपेक्ट करता हूँ। अगर मैं तुम्हें प्रिंसेस ट्रीटमेंट या प्रिंस ट्रीटमेंट दे रहा हूँ तो मैं भी प्रिंसेस एंड प्रिंस ट्रीटमेंट डिजर्व करता हूँ। अपनी रिस्पेक्ट अपने हाथ, एंड दैट्स योर एनर्जीज। यही आपके लिए गाइडेंस है। पहले आपकी एनर्जीज के बारे में थोड़ा डिटेल में डिस्कस करते हैं। देखो लाइक आई सेड एरीज, आप बहुत अच्छे व्यक्ति हो, आपका नेचर बहुत अच्छा है, बहुत लविंग केयरिंग इंसान हो। आप ऐसे हो कि अगर आप प्यार में पड़ते हो आप लिटरली बहुत अच्छे लविंग केयरिंग पार्टनर हो, बहुत प्यार करते हो, केयर करते हो। अभी भी आप इनको टाइम दे रहे हो, समझ रहे हो, देख रहे हो कि क्या ये रिलेशनशिप कैसा है, मेरा पर्सन कैसा है। तो आपकी एनर्जीज 10/10 परफेक्ट है। बट मैं आपको यहाँ पे यही बोलना चाहती हूँ एरीज कि बेवकूफ़ नहीं बनना है आपको।
यहाँ मैं ये भी नहीं बोल रही हूँ, आपको लग रहा होगा मेरे टोन से कि मैं लड़ने को बोल रही हूँ या हाइपर, नो, इट्स जस्ट दैट इफ यू गाइज आर इन अ रिलेशनशिप, ये रिलेशनशिप वाले लोगों की या फिर कोई कनेक्शन में हो, तो आप भी उतना ही लव केयर रिस्पेक्ट डिजर्व करते हो जितना आपका पर्सन डिजर्व करता है। जितना आप लव केयर अपने पर्सन को दे रहे हो, उतना लव केयर रिस्पेक्ट आपका पर्सन को आपको भी देना चाहिए। इसी को रिलेशनशिप कहा जाता है। फिर तो ये एक तरफा प्यार हुआ ना। एक तरफा प्यार की ताकत तुम क्या जानो, ये जो जो बुलशिट फैला रखा है बॉलीवुड मूवीज ने, ये एक तरफा प्यार सबसे बड़ा नॉनसेंस होता है, बेवकूफ़ी वाली चीज़ें होती हैं। तो मैं यहाँ यही बोलना चाहती हूँ एरीज, दैट यू डोंट हैव टू ब्रेकअप विद दिस पर्सन। एंड अगर इनका ऑन एंड ऑफ बिहेवियर चल रहा है, अगर आपको लग रहा है कि क्या है, तो इनको बोल दो, इनको ना रिस्पेक्टफुली बोल दो, तुम्हारे पास ना 10 दिन है, 10 दिन में डिसाइड कर लो तुम्हें रिलेशनशिप में रहना है या नहीं रहना है, क्योंकि मेरा टाइम, मेरी एनर्जी बहुत प्रेशियस है। मैं ना बेवकूफ़ों की तरह महीनों महीनों इस डिल्यूजनल एरा में या फिर कंफ्यूजन एरा में नहीं रह सकती हूँ कि तुम कंफ्यूज हो। इससे मैं अपनी लाइफ में अफेक्टेड हूँ। अगर आपको ये जो मैंने फेज बताया ये अभी चल रहा है इस प्रेजेंट मोमेंट में, गिव देम अ टाइम अल्टीमेटम। अब वो टाइम अल्टीमेटम आपके ऊपर है, आपको 5 दिन देना है, 10 दिन देना है, 10 साल देना है, वो आपके ऊपर है। इनको बोलो 10 दिन में डिसाइड कर लो आपको क्या करना है। अगर आपको ये रिश्ता कंटिन्यू करना है, यू आर मोर देन वेलकम, बट विथ इक्वल गिव एंड टेक, विथ इक्वल रिस्पेक्ट, इक्वल कंपैटिबिलिटी, इक्वल लव एंड केयर। जितना मैं गिफ्ट दे रहा हूँ उतना आप भी गिफ्ट दोगे, इक्वालिटी के साथ। इफ नॉट, गेट आउट। आई रिस्पेक्ट माई सेल्फ अ लॉट। मैं अपने आप को इतना प्यार करता हूँ या करती हूँ कि मुझे दूसरा पर्सन मिल जाएगा। बट तुम जैसे नार्सिसिस्ट लोगों के साथ, तुम जैसे घटिया लोगों के साथ जो सिर्फ लेने में बिलीव करते हैं, देने में बिलीव नहीं करते, ऐसे लोगों के साथ मैं रहने में इंटरेस्टेड नहीं हूँ। यू नीड टू टेक अ स्टैंड फॉर योर सेल्फ एरीज, दैट्स इट। और अगर अभी ये स्टेज नहीं आई है, ये आने वाली है। अभी आप इसी स्टेज में हो जिसमें ये सिर्फ ले रहे हैं, देने की एनर्जी में नहीं है। आप ही कॉल कर रहे हो, टेक्स्ट कर रहे हो, आप ही ये रिलेशनशिप चला रहे हो। टेक अ सीट बैक। पीछे की ड्राइवर सीट में मत बैठो, पीछे की सीट में बैठो और इनको बोलो गाड़ी चलाओ। अब रिलेशनशिप की जो स्टीयरिंग व्हील है इनके हाथों में, तो और बोलो आप भी एफर्ट डालो। अगर नहीं तो भाई मेरे घर वालों ने, मेरे माँ बाप ने, मैंने जितनी पढ़ाई की, इतना तो मुझे सिखाया कि सेल्फ रिस्पेक्ट से इंपॉर्टेंट कुछ नहीं होता है लाइफ में। तो सेल्फ रिस्पेक्ट, अपना आप जो डिजर्व करते हैं उसका हक मांगिए अपने पर्सन से। फ्यूचर ऑफ दिस ओवरऑल कनेक्शन इज एस ऑफ सोर्स। आई फील अगर आप अब तक ये रीडिंग देख रहे हो, आप इस रीडिंग से बहुत कुछ सीख रहे हो, बहुत कुछ अच्छा सीख रहे हो। मेरा पर्पस ही यही है। मैंने ये चैनल इसीलिए स्टार्ट किया है कि मुझे फेक डिल्यूजनल लाला लैंड वाली रीडिंग नहीं करनी, मुझे रियलिटी बेस्ड रीडिंग करनी है। मुझे ऐसी रीडिंग करनी है जिसमें लोग करेक्ट पाथ में हैं और फालतू बकवास लोगों से दूर हो जाएं। और यही दिख रहा है कि एक जो क्लैरिटी ऑफ थॉट्स होता है ना, माइंडसेट होता है ना, वो आपका क्लियर हो रहा है आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। एंड आप अपने लिए करेक्ट डिसीजंस लेते हुए दिख रहे हो, आपका कम्युनिकेशन टू द पॉइंट होते हुए दिख रहा है। जब ये ज़्यादातर लोग बड़े नॉन कन्फ्रंटेशनल होते हैं ना, हेट सच पीपल, कि कन्फ्रंट नहीं करते, बात नहीं करते हैं, एक्सप्रेस नहीं करते। आप सीधा सीधा शब्दों से, अपने क्लियर कम्युनिकेशन से अपनी बात रखते हुए दिख रहे हो। और अब आप अपने पर्सन से भी बातें पूछते हुए दिख रहे हो कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है रिलेशनशिप में। जब मैं तुम्हारे लिए सब कुछ कर रही हूँ तो प्रॉब्लम क्या है? ज़्यादा प्रॉब्लम है तो फटो यहाँ से। सो यहाँ पे एक क्लियर कॉन्शियसनेस एंड क्लियर कम्युनिकेशन के साथ आप ये रिलेशनशिप आगे बढ़ा रहे हो। ये आपकी एनर्जी है। दूसरी एनर्जी मुझे दिख रहा है, जब आपके अंदर क्लैरिटी आएगी ना, जब आपके अंदर बेवकूफ़ बनने वाली क्षमता जब खत्म हो जाएगी ना, तब ये इंसान अपने ये लाइन पे आके आपके साथ उतना ही रिस्पेक्ट देंगे, उतना ही एफर्ट्स करेंगे जितना आप करोगे। यार बेवकूफ़ बनाने वाले लोग ना जगह जगह पे बैठे हैं। बेवकूफ़ बनाने वाले लोग आपके रिश्तेदारों में, आपके फ्रेंड सर्कल में भी होंगे। तो आप लोग को रिलेशनशिप में ही क्यों बेवकूफ़ बनना होता है? टेल मी दैट एरियस। आपको बेवकूफ़ नहीं बनना है, आपको अपना हक, आपको अपना रिलेशनशिप का वो करना है। आई एम सॉरी, आई कांट बी इन अ रिलेशनशिप लाइक दिस जिसमें मैं ही एफर्ट्स कर रही हूँ। अरे मैं पागल बैठी हूँ क्या कि मैं ही एफर्ट्स करूँ? तुम कौन से खेत के मूली हो जो मैं तुम्हारे लिए एफर्ट्स करूँ? तुम कौन से वो हो? किसी में हीरे नहीं जड़े होते। कोई इतना परफेक्ट, कोई इंसान इतना वर्थ इट होता ही नहीं है। ऑलवेज रिमेंबर दैट एरीज।
बाकी आई होप आपका रिलेशनशिप अच्छा चले एंड दिस वॉज योर रीडिंग। बाकी सीरियसली कोई भी इशू हो पर्सनल रीडिंग बुक कराइए, क्योंकि ये बहुत जनरल रीडिंग होती है। एंड इफ़ यू लाइक्ड माई वीडियो सो प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू फ्लोरल टैरो रीडर। बाय बाय।